हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की बात करने वाले हैं। आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में रीजनिंग का रोल होता है। कई बार आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पे आप थोड़ी सी रीजनिंग लगाते हैं और क्वेश्चन के आंसर को इजीली निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रीजनिंग में आपको मैथ्स लगानी पड़ती है। सामान्य रूप से आप मैथ्स में तो रीजनिंग लगा सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में मैथ्स लगे ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब जब हम मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज की बात करते हैं तो उस समय में तो हम प्रॉपर मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ऐसा होता है जहां पे ऑर्थोडॉक्स पैटर्न होता है, जहां पे मैथमेटिक्स इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन एक सेक्शन है रीजनिंग का जहां पे पूरी तरीके से मैथ्स चलती है, और वो कौन सा सेक्शन है आइए जान लेते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसका जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा खासा रोल है। तो मैं बताऊं आपको, अर्थमेटिकल रीजनिंग एक तो नंबर बेस पे आती है, नंबर बेस पे, और एक ऐसा होता है जहां पे आप देख सकते हैं कि वर्बल तरीके से पूछा जाता है। और आज बेसिकली हम इस सेशन में वर्बल टाइप के इस अर्थमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने वाले। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग का रोल क्या है हमारे एसएससी एग्जाम में। तो मैं आपको मोटे तौर पे यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। मोटे तौर पे मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि अर्थमेटिकल रीजनिंग से होते हैं। कहने का मतलब उसमें पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर होता है, वहां पे मैथ्स होती है। अब जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस को देखेंगे। हालांकि आपके पास अगर कोई ट्रिक बेहतर लगे तो आप उसको भी समझ सकते हो, आपका अपना अप्रोच हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम ये जान पाएं कि किस तरीके से हमारे अर्थमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले every other ones, how many must they play, how many matches must they play, वो कितने मैच खेलेंगे। कह रहे 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वंस, हर किसी के साथ उसको एक खेलना है। जैसे अभी आईपीएल के मैच की बात करें तो वहां पे मान लीजिए 6 टीमें हैं, तो एक टीम बाकी सभी टीमों के साथ खेलती है, फिर दूसरी टीम बाकी सभी टीमों के साथ खेलती है, तीसरी टीम बाकी सभी टीमों के साथ खेलती है। तो ऐसे कितने कितने मैचेस होंगे वही यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब 5 चिल्ड्रेन हैं तो यहाँ पे देखो 5, 1 2 3 और 4 और 5, ये 5 हो गए। अब आपने मालूम है कि सबसे पहले तो ये जो बंदा है नंबर 1 है, ये किसके साथ खेलेगा, 2 के साथ खेलेगा, 3 के साथ खेलेगा, 4 के साथ खेलेगा और ये 5 के साथ खेलेगा। अब समझिएगा, जब 1 जो है वो 2, 3, 4 और 5 के साथ खेलेगा तो ये टोटल यहाँ पे कितने मैचेस बनेंगे, 4 मैचेस बनेंगे। ठीक है, कितने मैचेस बनेंगे, 4 मैचेस बनेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे 4 मैच हो गया तो अगले में क्या होगा। अब देखो 2 जो है 1 के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, 1 सभी के साथ खेल चुका है, तो 1 को हटा दीजिए। अब 2 की बात करिए, 2 किसके साथ खेलेगा, 3 के साथ खेलेगा, 4 के साथ खेलेगा, 5 के साथ खेलेगा। अब जब 2, 3, 4 और 5 के साथ खेलेगा तो ये कितने मैचेस खेलेगा, 3 मैचेस खेलेगा। कितने खेलेगा, 3 मैचेस खेलेगा। करेक्ट। अब देखें, मतलब 2 जो है 1 के साथ ऑलरेडी खेल चुका है, इस 4 मैचेस में वो इंक्लूड है। 2 बाकी 3 के साथ भी खेल लिया, वो इन 3 मैचेस में इंक्लूड है। मतलब 2 जो है वो अपने सारे मैचेस कंप्लीट कर चुका है। अब देखें 3 नंबर जो है वो किसके साथ खेलेगा, 4 और 5 के साथ खेलेगा। तो 3 नंबर जो है वो 4 और 5 के साथ जब खेलेगा तो एक ये और एक ये 2, मतलब अगला आएगा 2 मैचेस। कितने मैचेस होंगे, 2 मैचेस यहाँ पे हो जाएंगे। अब 3 जो है ऑलरेडी 2 के साथ खेल चुका है, 3 1 के साथ भी खेल चुका है, तो यहां से 3 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब 4 बाकी सबके साथ तो खेल चुका है, 1 2 3 के साथ, लेकिन 4 5 नंबर के साथ नहीं खेला हुआ है। तो 4 अब किसके साथ खेलेगा, 5 के साथ। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 मैच आ जाएगा। ठीक है, 1 मैचेस हो जाएंगे। अब 1 मैच हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 4 5 के साथ एक ही मैच खेलेगा क्योंकि बाकी सबके साथ वो खेल चुका है। अब बात आती है 5 की, तो 5 अभी इसमें 4 के साथ खेला है, इसमें उसने 3 के साथ खेला है और 4 के साथ यहाँ पे देख सकते हैं 5 ऑलरेडी खेल चुका है सबके साथ। ठीक है ना। अब 5 जो है वो 2 के साथ भी खेल चुका है, 5 1 के साथ भी खेल चुका है। 5 मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो 1 5 के साथ खेल चुका, 2 5 के साथ खेल चुका, 3 5 के साथ खेल चुका, वो हम काउंट कर चुके, और 4 भी 5 के साथ खेल चुका यहाँ पे आखिरी वाले में, तो हमने ये भी काउंट कर लिया। तो इस तरीके से हमने देखा 4 + 3 7 + 2 9 और +1 कितना हुआ, 10। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे कितने बनेंगे, 10 मैचेस बनेंगे। अब बात आती है कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या हम ऐसे ही करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे मान लो बोलता है 10 टीम्स हैं,
कितनी टीम्स हैं, 10 टीम्स हैं, और उनको खेलना है एक दूसरे के साथ, एक बार मैच खेलना है, या फिर कई बार ऐसा हैंडशेक का भी ऑप्शन आता है कि वो सबके साथ एक एक बार हाथ मिलाता है, तो कैसे करेगा। तो अगर 10 लोग हैं मान लो, और 10 लोग जो है वो मैच खेलते हैं, बाकी सभी टीमें एक दूसरे के साथ, 10 टीमें हैं और ये सब एक दूसरे के साथ सिंगल सिंगल मैच खेलती हैं, तो आपने मालूम है 10 जो है वो किसके साथ खेलेगा, पहले बाकी 9 के साथ खेलेगा। तो आप कुछ ना करिए, 10 जो लिखा हुआ है इससे एक नंबर कम करके स्टार्ट कर दिए, 9 प्लस कितना करेंगे, 8 करेंगे, प्लस कितना करेंगे और 1 तक ले जाना है, 9 8 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 3 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये और 1 और ये मिला के कितना बना लेगा 10, 2 और 8 मिला के 10 20, 3 और 7 मिला के कितना हो जाएगा 30, 4 और 6 मिला के 40 हो जाएगा, और ये 5, तो टोटल कितना बनेगा उस कंडीशन में 45 बनेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर इस हिसाब से अगर हम लोग निकालते तो कितनी थी टीमें, 5 टीमें थी, तो हमने क्या करना था, 4 ऐड करना था, फिर उसके बाद 3 ऐड करना था, फिर 2 ऐड करना था, और फिर क्या ऐड कर देते, 1 ऐड कर देते, तो कितना बन जाता, 10 बन जाता। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बी। तो ये बात समझ में आ गई ना कैसे इसको अप्रोच करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन ऑफिस, एक कोई ऑफिस है जिसमें 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन। आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे सभी फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है, और अब देखो 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड, तो इसको हम लोग जरा यहाँ पे वुमेन बना लेते हैं, और इस जगह पे हम लोग क्या बना लेंगे, मैन बना लेंगे, क्योंकि दोनों के रिगार्डिंग डेटा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले कितनी वुमेन्स है, 1/3 वुमेन्स है, तो यहाँ वी विल राइट 1/3, और फिर इसका मतलब मेंस की संख्या कितनी होगी। अब 3/3 इज अ कंप्लीट, अगर 3/3 लिखेगा तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। इसमें से 1/3 अगर एक तरफ जाता है तो बाकी बचता कितना है, 2/3 बचता है, तो यहां पे इसका मतलब मेल कितने हो गए, 2/3 हो गए मेल मेंबर्स। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड। अब जितनी वुमेन है 1/3 है टोटल का, तो उसका जो 1/3 है वो क्या है, 1/2, 1/2, उसके आधी वुमेन्स क्या है, वो मैरिड है। तो अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे लिखेंगे मैरिड वुमेन, क्या लिखेंगे, मैरिड वुमेन। अब आपने मालूम है कितनी वुमेन्स मैरिड है, 1/2, इसका हाफ, इसका मतलब हुआ 1/6। इसमें 1/3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी व्हाट, 1/6। मतलब मैरिड वुमेन्स की संख्या कितनी हो गई, 1/6 हो गई। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है, वुमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। अब ये तो 1/6 हो गई टोटल की, जो अब देखो जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो टोटल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल पे। जब आप ऐसे करते हो ना, जैसे 1/3 जो है वो वुमेन है, फिर मैरिड वुमेन है, इसका आधा मैरिड वुमेन है, तो जब इसमें आधे से मल्टीप्लाई करोगे मींस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1/6, और ये 1/6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल वैल्यू का ही एक हिस्सा है, टोटल वैल्यू का एक हिस्सा है 1/6। इसका मतलब 1/6 लोग क्या है, मैरिड वुमेन है। अब आगे चलेंगे, एंड मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। अब ये मैरिड जितनी भी हैं, इनका मैरिड वुमेन प्लस चिल्ड्रन हम लिख ले रहे हैं। तो मैरिड वुमेन ये कौन सी, जिनकी शादी हुई और उसके बाद उनके बच्चे भी हैं, तो 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। इट मींस 1/6 में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 1/18 बनेगा। भाई न्यूमरेटर से 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 1/18 हो जाएगा। अब ये तो हमारा वो सीक्वेंस बना जिसमें वुमेन्स के बारे में बात हुई है। अब इसमें वुमेन, फिर उसके बाद मैरिड वुमेन एंड मैरिड वुमेन विद चिल्ड्रन, ये हमने काउंट कर लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक से ज्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड। अब मैरिड मेन कौन कितने हुए, मैरिड मेन 3/4, तो 2/3 का 3/4, 2/3 इंटू 3/4। अब देखो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो 1/2 बचेगा। इसका मतलब मैरिड मेन कितने हो गए, टोटल के 1/2 पार्ट जो है वो क्या हो गए, आधे मैरिड मेन है। ठीक है,
अब मैरिड मेन के अलावा हमने भाई ये सॉल्व किया, देखना 2/3 और ये इसमें कितना मल्टीप्लाई किया, 3/4 का मल्टीप्लिकेशन करना था। क्यों? क्योंकि कहा गया था इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड, 3/4 मेन मैरिड है, तो ये लोग हैं मेन है और 2/3 और उसका 3/4 हमने किया, क्या निकल के आया, 1/2 निकल के आया। अब आर मैरिड एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन। अब देखो इस मैरिड मैन का 2/3 चिल्ड्रन रखते हैं, तो मैरिड मैन प्लस चिल्ड्रन हम लिखेंगे, और इसका 1/2 का 2/3 करेक्ट है, 1/2 का 2/3 हम लोग करेंगे। 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, 2/3 लोग मैरिड मैन के क्या हैं, उनके बच्चे हैं। तो 1/2 इंटू 2/3, तो 2 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आएगा, सो इट विल बी व्हाट 1/3। ठीक है, अब ये बन गया आपका मैरिड मैन प्लस चिल्ड्रन। अब देखते हैं इसमें सवाल आपसे क्या पूछता है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो अब देखो ये जो हिस्सा है ये उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके बच्चे हैं। अब 1/18 प्लस 1/3 हम लोग कर लेंगे, 1/18 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 18 तो इधर आ जाएगा, 6 प्लस 1 आ जाएगा, 7/18। ये कौन से हो गए, ये कौन से हो गए, 7/18 इज व्हाट पर्सन हैविंग चिल्ड्रन। ये मैरिड वुमेन भी इसमें काउंट है प्लस चिल्ड्रन के साथ, और यहां पे मैरिड मैन प्लस चिल्ड्रन के साथ काउंट है, 7/18 लोग हुए। अब ये कंप्लीट कितना होता है, इसका मतलब टोटल कितने लोगों के पास ऐसा है, तो 7/18 है, इसका मतलब बाकी हिस्सा कितना बचता है, 11/18, 11/18 बचता है रिमेनिंग। और अगर 7/18 के पास बच्चे हैं, इट मींस 11/18 ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी, जहां पे 11/18 लिखा हुआ है। तो यहां पे हम मार्क क्या करेंगे, 11/18। उम्मीद करते हैं आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आई होगी और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देयर आर सम बेंचेस इन क्लासरूम। ठीक है, ये वर्बल वाले हम लोग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे कह रहे हैं देयर आर सम वर्कर्स इन क्लासरूम इफ 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच। आपने को नहीं मालूम कि कितनी बेंचेस हैं, कह रहे इफ 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच देन 3 बेंचेस आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। अब देखो अगर सब पे 4 बैठते हैं तो 1, 2 और 3 बेंच ये क्या रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। कैसी रह जाती है, खाली, है ना, ये खाली बेंचेस रह जाती हैं। अब आगे देखो इनका पॉइंट क्या है, इफ 4 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच देन 3 बेंचेस आर लेफ्ट अनऑक्यूपाइड। हाउएवर इफ 3 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच, अगर प्रत्येक बेंच पे 3 लोग बैठे, समझना यहां पे जो पॉइंट इन्होंने घुमाया है, कह रहे हाउएवर इफ 3 स्टूडेंट सिट ऑन ईच बेंच 3 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग। अब देखो कितनी मजेदार बात है, यहां पे इन्होंने कहा यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं। अब देखो सबसे पहली बात की कुछ बेंचेस थी, प्रत्येक बेंच पर 4 लोग जब बैठते थे तो 3 बेंचें खाली रह जाती। ठीक है, 3 बेंचें खाली रह जाती थी। अब जब वहीं 3 लोग बैठ रहे हैं, वहीं कितने लोग बैठ रहे हैं, 3 लोग बैठ रहे हैं, तो आप देखो कि जो बेंचेस हैं वो तो ऑक्यूपाइड हो ही गई, मतलब जो खाली थी वो भी भर गई, और जो बची हुई थी मतलब जो 3 लोग एक्स्ट्रा ऐसे रह गए जो खड़े भी रह गए। अब समझो जरा, सब जगह से हर बेंच से एक एक कम करने पर, एक एक क्या कम करने पर क्या हुआ, इफेक्ट क्या आया कि पहले तो ये 3 भर गए, मतलब 3 यहां पे बैठ गए, 3 यहां पे बैठ गए, 3 यहां पे बैठ गए, करेक्ट, और 3 लोग खड़े भी रह गए। खड़े हुए लोग की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखो कि ये कितना इफेक्ट आया, सिर्फ एक व्यक्ति हर बेंच से कम कर देने पर 3, 6, 9, 12 जो है वो एक्स्ट्रा निकल के आए, मतलब 12 लोग एक्स्ट्रा निकल के आए। अब ये 12 कहां से कम किया गया होगा, 12 कहां से कम किया गया होगा,
हर बेंच से एक बंदा कम किया गया है। तो अगर 12 लोग कम किए गए, वही 12 यहां पे इस 3 बेंच को भी फिल कर रहे हैं और ये 3 खड़े भी हो गए, है ना। यही तो 12 लोग हैं जो बाहर निकल के, जिनको हर बेंच से उठा दिया गया, हर बेंच से एक एक आदमी उठाया गया। तो देखा गया कि पहले तो ये जो उठे हुए लोग थे वो निकले 3 6 3 9 3 12, और इनको इस पे बैठाया गया, इस पे बैठाया गया, इस पे बैठाया गया, और 3 लोग बाकी खड़े रह गए। तो इसका मतलब 12 बेंचें ऐसी थी। बात समझ आ रही कि नहीं? इसका मतलब 12 लोग अगर कम इधर निकल के आए, अलग से आ गए, तो इसका मतलब 12 बेंचें अलग थी। टोटल 12 बेंचें थी, 12 बेंचों पर लोग बैठे हुए थे। तो अगर 12 बेंचों पर लोग बैठे हुए थे तो आप ऐसे कह सकते हो कि अभी 12 बेंच जो है उसमें कितने लोग बैठे होंगे? 3 लोग बैठे होंगे। अभी कितने बैठे होंगे? 3 लोग बैठे होंगे। तो उन 12 बेंच पे अगर 3 लोग बैठे होंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। और ये 12 लोग जो अभी खड़े हुए हैं और इन 3 बेंचों पर बैठे हुए हैं, इन 3 बेंचों पर भी तो आके बैठे भाई। ये 12 जो आया ये उन बेंच से कम किया गया जहां पर लोग बैठे हुए थे। ये 3 तो पहले से ही खाली था, इस पे तो कोई बैठा नहीं हुआ था कि कम कर देंगे, है ना। तो ये 12 वो बेंच से खाली हुए जिसपे लोग बैठे हुए थे। तो पहले तो 12 और 3 से मल्टीप्लाई किया 36। इसका मतलब उन 12 बेंचों पर 36 लोग अभी बैठे हुए हैं, और ये जो 3 खाली थी ये भी भर गई। तो 3 6 3 9 और 3 जो खड़े रह गए 12 लोग ये भी हो गए। तो 36 प्लस 12। अब यहां पे हमने क्या करना है? 36 करेंगे, 12 को ऐड कर देंगे, इट विल बी व्हाट? 48। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 48 होना चाहिए, 48 लोग होने चाहिए। अब इसी को आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि भाई 12 बेंचेस हैं और अभी हमारे पास जब एक्चुअल स्थिति लेके चलते, मतलब जहां पे हर बेंच पर 4 लोग थे, हर बेंच पर कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो ये 3 बेंच तो भरी नहीं थी, तो उन 12 बेंचों पर 4 के हिसाब से क्या होगा? 48 ही तो लोग हुए। इसका मतलब टोटल संख्या लोगों की कितनी है? 48 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 48। अब यहां पे सवाल पूछ सकता है कि कितनी बेंचेस हैं, तो आपकी बेंचेस की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 बेंचेस पहले थी और ये 3 खाली वाली बेंचेस, 12 13 14 15, मतलब टोटल बेंच की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। करेक्ट है ना? चलो, तो अगर आप अब यहां देखो 15 बेंच हो गई और 3 के हिसाब से जोड़े इन 15 बेंच पे, क्योंकि वो जो 3 बेंच खाली थी वो भी भर गई, तो उसको लेकर 15 हो गए। अब जब भर गई तो 3 के हिसाब से कितना होगा? 45 हो गया, और 3 लोग खड़े रह गए बाद में, तो 45 प्लस 3 कितना हो गया? 48। अगेन आपका 48 ही आएगा। तो बेंच की संख्या भी पूछ सकता है यहां पे, वो भी आप आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो आप यूजुअली आप इसका पार्ट होते हो। इसमें क्या है? In an examination, a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer. If he attempts in all 60 questions and scores 130 marks, then the number of question he attempted correctly is, वो सही तरीके से आंसर करने वाला जो है वो कितना है। अब इसके लिए देखो, एक तो लीनियर इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम है, a student score 4 marks for every correct answer and loses 1 marks for every wrong answer, ठीक है। अब उसने कितने अटेम्प्ट किए? 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मान लो उसके सही वाले x हुए, x को हम क्या मान रहे हैं? सही क्वेश्चन की संख्या, और फिर उसका गलत क्वेश्चन की संख्या, ऐसे x हुआ सही क्वेश्चन की संख्या और y क्या हुआ? गलत क्वेश्चन की संख्या। अब सही और गलत सब मिलाकर उसके कितने क्वेश्चन हैं? 60 क्वेश्चन है। कितने हैं? 60 क्वेश्चन है। तो एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने बन रही है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ही स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो y तो गलत वाला है। अब मान लो कि भाई वो गलत और सही, अब 4, हर सही पे 4 काउंट हो रहा है, इसका मतलब 4 इंटू एक्स उसका स्कोर होना चाहिए। हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, तो x इंटू 4 मार्क्स पहले कर लो। अब इसका मतलब ये 4x हुआ, और इसमें से कितना माइनस कर दो? कितना माइनस कर दो? हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, इसका मतलब 1 इंटू वाई। 1 इंटू वाई का मतलब आप उसे y कह सकते हो। इन दोनों को करने के बाद उसके मार्क्स कितने कैलकुलेट हो रहे हैं? भाई कैलकुलेशन ऐसे ही तो करोगे, सही वाले को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से जितने भी उसके क्वेश्चन गलत हैं उनका एक एक नंबर हर गलत क्वेश्चन के लिए वो माइनस कर दोगे,
और इस हिसाब से, इस लिहाज से आपका बनेगा कितना, 130 मार्क्स यहां पे दिया हुआ है, तो इट विल बी व्हाट 130। कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। आप देखो ये एक इक्वेशन है जिसमें y को आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस है और इस जगह पे क्या है, माइनस है। अब आप ये देखो, ये x है और ये 4x है, दोनों ऐड होगा क्योंकि यहां भी सामने प्लस है और इस जगह पे भी प्लस है, तो 5x बनेगा। इस 5x को हमने लिखा और अब यहां भी वैल्यू ऐड होगी, बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो 130 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। कितना होगा, 190 होगा। तो 5x इज इक्वल टू 190। अब x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 190 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया, 38 आ गया। इट मींस कि उसके सही क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट उसने करे हैं वो x है, और x का मतलब उसने 38 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। टोटल उसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो अगर 38 उसके सही वाले हो गए, सही वाले कितने हो गए, 38 हो गए, तो गलत वाले कितने हो जाएंगे, 38 में से हम लोग 60 में से 38 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 22 आएगा। तो वो 22 उसके गलत क्वेश्चन हो गए। आप देखो 22 गलत क्वेश्चन का मतलब 22 नंबर, और 38 सही होने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 38 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ गया, 152 आ गया। भाई 38 सही क्वेश्चन के जो मार्क्स बनेंगे, इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 152 आएगा। अब देखो 152 में से 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 130 नंबर तो बनेगा उसका। अब यहां पे आपसे सवाल क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली इज, तो उसने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, वो x सही अटेम्प्ट वाले को दिखाता है, और वो कितना है, 38 है। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 38। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से अगर मैथमेटिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको मुश्किल नहीं होगा। अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चन। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।